नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीच हुआ एमओयू। संस्था के शिक्षा प्रभाग तथा मीडिया प्रभाग द्वारा चलाए जाएंगे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। ब्रह्मा कुमारी संस्थान बनेगा स्टडी सेंटर। महाराष्ट्र जोन की निदेशिका बीके संतोष को अध्यात्म और मेडिटेशन में विशेष योगदान के लिए मिली डॉक्टरेट की डिग्री। बीके त्रिवेणी डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की उपाधि से हुई सम्मानित। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के 21वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ फॉरगिवनेस द अल्टीमेट हीलर विषय पर ई सम्मेलन। संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेल्फ विषय पर ऑनलाइन टॉक। फिल्म अभिनेत्री अमिता नांगिया और संपदा वाजे हुई शरीक। और टेक्सास के ऑस्टिन शहर में नया राजयोग मेडिटेशन सेंटर बनकर तैयार। बीके डॉक्टर हंसा रावल ने किया उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग की सेवाओं में एक और नया आयाम जुड़ गया है। अभी तक संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा 12 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर मूल्यनिष्ठ शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, लेकिन उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अब मूल्यनिष्ठ शिक्षा के साथ मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के भी पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमरीका सिंह सपरिवार माउंट आबू भ्रमण के लिए आए थे। इसी दौरान उनका संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन भी आना हुआ। शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय से संस्थान की गतिविधियों की जानकारी लेने के दौरान ही इस पर सहमति बनी कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके तहत मीडिया प्रभाग द्वारा बनाए गए मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता तथा शिक्षा प्रभाग द्वारा थॉट लैब पर भी डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ MLSU ने शांतिवन को स्टडी सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा। इस सहमति की पूरी पड़ताल तथा विवेचना के लिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने शांतिवन का दौरा भी किया तथा ब्रह्मा कुमारीज और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीच संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया, जिसके पश्चात MOU साइन किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य प्रोफेसर साधना कोठारी एवं प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौर, कॉमर्स कॉलेज के डीन प्रोफेसर PK सिंह, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रभारी डॉक्टर कुंजन आचार्य एवं डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश बारबर के साथ संस्थान के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष BK करुणा, मुख्यालय संयोजक BK शांतनु तथा संस्थान के पीस न्यूज के हेड तथा PRO BK कोमल समेत कई लोगों के बीच चर्चा हुई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष को आध्यात्मिकता तथा मेडिटेशन में विशेष योगदान के लिए गोवा के एक समारोह में ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट ऑफ स्पिरिचुअल की डिग्री से नवाजा गया। इसके साथ ही पुणे के बाड़ेर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके त्रिवेणी को भी डॉक्टरेट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की उपाधि का सम्मान मिला। यह आयोजन ग्लोबल काउंसिल फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन के लिए आयोजित इस समारोह में ग्लोबल अचीवर काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर R सेल्वम, ग्लोबल पीस विश्वविद्यालय के एंड्रू टेलर, विजिलेंस काउंसिल ऑफ इंडिया के R तमिलमारन, फ्यूचर वॉइस ग्रुप के CMD पीयूष कुमार द्विवेदी समेत विशिष्ट लोगों ने अपने कर कमलों से यह उपाधि प्रदान की। राजयोगिनी बीके संतोष पिछले 60 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर पूरे विश्व में मानवता की सेवा में समर्पित है। साथ ही बीके त्रिवेणी ने अल्टरनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। इस दौरान बीके सुवर्णा समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा तथा लोगों को समाज में श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के 21वें स्थापना दिवस पर क्षमादान अपना कल्याण विषय पर ई सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें माउंट आबू से संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, रेल मंत्रालय के IRCTC के प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष MP मल,
भारतीय वन सेवा की पूर्व अधिकारी डॉक्टर सविता आनंद, जीवन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीएमडी डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर HC मूर्ति मुख्य रूप से शामिल हुए और अपनी खुशी जाहिर की। क्षमाई फ्रेंड्स को नजदीक लाते हैं, क्षमाई दुश्मन को भी समीप ला करके दुश्मन में दुश्मन की जो अवगुण है उसको दूर कर सकते हैं। ऐसे विषय पर आप सभी चर्चा करने का व ऐसी कोई भी अवगुण है उसको दूर करने का सदा बाबा का दिव्य ज्योति को मस्तिष्क में समाये हुए अपने मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाना, अपना मस्तिष्क को प्रेम स्थल बनाना। कौन क्रिएट कर रहा है थॉट्स? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। कौन हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हैप्पीनेस। हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? पेन कौन क्रिएट कर रहा है? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई पेन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हर्ट। मुझे लगता है कि ये जब हम ज्ञान में आए तो हमें समझ में आया कि कर्म क्या है और ड्रामा क्या है, और उसको समझाने वाला कोई और नहीं था, वो परमात्मा खुद थे, जिनको हम अपना गुरु भी कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं और टीचर भी कहते हैं। How it has changed my life, I have to explain. It takes a lot of time. It's a long journey. So many things that happen in life and so many learnings that happen. But सबसे पहली चीज एक मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी की इस ज्ञान से मुझे जीवन जीने की कला मिली है। खुशी के इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक व प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया और प्रोग्राम के विषय पर अपने विचार भी रखे। हमें हमारी अपनी एक नेचर बनानी पड़ेगी, मुझे हर एक को क्षमा करनी ही है। और जबकि जिसके प्रति आपकी ज्यादा नेगेटिव भावना है उसके प्रति आप ज्यादा अपने ऊपर वर्क करिए कि मुझे उसको भी क्षमा करना है। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेल्फ विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेत्री अमिता नांग्या, फिल्म अभिनेत्री संपदा वाजे, मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती, फ्लैमिंगो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा समेत कई लोग जुड़े। बातचीत की शुरुआत करते हुए बीके कुंती ने सभी का ध्यान खिंचवाया कि आज व्यक्ति को सेहत, धन और दूसरों से रिश्ते संवारने के साथ अपने मन का भी ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। वहीं अतिथियों ने बताया कि व्यक्ति को कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि आप पहले अपने आप से प्यार करो। अपने आप से अगर जब आप प्यार करोगे तो ही दुनिया आपको प्यार करेगी, क्योंकि इट इज सो इम्पोर्टेंट। दिस वन पॉइंट ऑफ हर्स इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, you know, because when you think positive you have a vibration in the air, you know, so and the universe connects to the vibration. सबसे पहले हमें है कि हमारी मन के अंदर जो नेगेटिव बातें हैं, नहीं तो देखो यही बीमारी कितने सारी नेगेटिव मन के अंदर आएगी, इतने व्यर्थ विचारों को लाती रहेगी और हम सोचते रहेंगे जिससे हमारा मन वो भारी हो जाता है। तो जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भी सारी खत्म हो जाती हैं। Your internal strength or your investment in yourself comes out in tough times, which जो कभी बता के नहीं आते। लॉकडाउन तो हमें बता के नहीं आया, तो लेकिन उस टाइम हमें पता चला कि कौन कितने पानी में है, you know, and not to put anybody down, it's just that कभी कभार हम प्रोफेशन में या जिंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं हम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन इस टाइम में पता चला कि अपना इन्वेस्टमेंट यू नो कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो really इम्पोर्टेंट था, जब वो मैंने सीखा। Wherever I invest wisely, जो हमने कहा नॉलेज होना चाहिए, सो नॉलेज ऑफ द सेल्फ होगा तो मैं इन्वेस्ट इन द सेल्फ अच्छी तरह कर सकूंगी, जिससे मेरे सारे वेस्टेज जो भी है वो बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग that if I don't accept myself, then and I expect others to accept me, then is it a fair expectation? If I don't love myself, then who will? If I don't stand up for myself, then who will? And if I don't invest in myself, then who will invest in me? आजकल सोशल मीडिया के साधन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि द्वारा फेक न्यूज का जैसे दौर सा चल पड़ा है।
खबर देखने व सुनने में सत्य प्रतीत होती है और उसे आगे हम फॉरवर्ड भी करते चले जाते हैं। फेक न्यूज़ लोगों को गुमराह करने के लिए या छवि खराब करने के लिए होती है। लोगों को इस फेक न्यूज़ के प्रति जागरूक करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM ने फैक्ट शाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के द्वारा रेडियो मधुबन लोगों को गलत खबरों से अवगत कराएगा ताकि लोग जागरूक बन सके। यह कार्यक्रम सप्ताह में 3 बार प्रसारित होगा। यह google.org तथा गूगल इनिशिएटिव के सहयोग से किया गया है। फैक्टशाला के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूँ आरजे मोना, आप सभी दोस्तों के बीच में। तो चलिए, सूचना और प्रसारण के बारे में जब स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो रेडियो मधुबन 90.4 FM आपको सही जानकारी देना चाहता है। ओडिशा के राउरकेला में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण, नशा मुक्ति और बीमारी से बचाव के लिए मुहिम चलाई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरे नवंबर मास में इस अभियान के तहत की जाने वाली सेवाओं की एक झलक। राउरकेला स्थित कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा सेव ह्यूमैनिटी बाय ग्रीन द अर्थ एवं क्लीन द माइंड इस अभियान के तहत पूरे नवंबर मास में 21 से भी अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान बस्ती व ग्राम वासियों को यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे कारगर उपाय वृक्षारोपण ही है। लोगों को पौधे वितरण के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए होम्योपैथी दवा का वितरण भी किया गया ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम शक्तिशाली रहे। इसके साथ ही ग्राम वासियों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से नशे से दुष्प्रभाव की जानकारी से अवगत कराते हुए उनसे खैनी व गुटखे के पैकेट्स का स्वेच्छा से दान भी करवाया गया। ग्रामवासियों ने ब्रह्मा कुमारीज के इस पर्यावरण संरक्षण और लोक कल्याण के कार्य की दिल खोलकर प्रशंसा की और इस मुहिम को जारी रखने का आग्रह भी किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। टेक्सास का ऑस्टिन शहर, जहां स्थित द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में शिक्षा लेने वालों की संख्या 50,000 से भी अधिक है। ऐसे शहर में नए राजयोगा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कई मायनों में खास होगा। इस सेंटर का उद्घाटन टेक्सास की डायरेक्टर बीके डॉक्टर हंसा ने बीके मार्क समेत कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में किया। साथ ही सभी ने राजयोगा मेडिटेशन द्वारा पीस व प्यूरिटी की वाइब्रेशन फैलाए ताकि यहाँ के वातावरण में आने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए अनुकूल माहौल मिल सके। अमानुद्दीन फाउंडेशन की संस्थापिका अमनदाइन रोचे, जो कि यूनाइटेड नेशंस में मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कैदियों, महिलाओं, सैनिकों, आम नागरिकों और बच्चों में योगा और मेडिटेशन को बढ़ावा देने के लिए 10 साल काबुल में बिताए। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा आयोजित ऑनलाइन टॉक में हिस्सा लिया, जहां मेडिटेशन म्यूजियम की डायरेक्टर बीके डॉक्टर जैना और अमनदाइन रोचे ने गिविंग बर्थ टू द न्यू अर्थ बाय एम्पावरिंग विमेन विषय पर चर्चा की। आइए दिखाते हैं उनके बीच चर्चा के कुछ अंश। You hear the word human rights. What actually comes to your mind? What do you say for you, coming with the background that you now have? What's your definition of human rights? I believe that for me, human rights come from the solidarity of each nation to bring a better world, and the better world starts with solidarity. And I'm saying that especially now more than ever, when you see the polarization of the world, and it's a reminder for us to stay unified, because without unity, I believe for me, human right is unity as well. Unity is like remember who you are at the soul level, and we are one. That's it, and united nation, you know. And आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।